नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा। मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज आपको गिवन हो 3.2, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 प्लस 0.2। तो देखो 3 तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 इसमें हो जाएगा इंटीजर पार्ट, ठीक है। और 0.2 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट को इस टाइप के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अगर मैंने आपसे बोला कि 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर 0.2 होगा, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं कि आप 11.7 है, इसका क्या बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। तो आप बोलोगे कि सर इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार 0 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? अब हम बोलेंगे कि भाई 0 को तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अपन वो इंटीजर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया 13। मैंने बोला कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप बोलोगे कि 13 को भी हम 13 प्लस 0.0 लिख सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो देखो बेसिकली हमें ये गिवन था, मतलब हम कोई भी नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कोई एक्स नंबर को हम उसके इंटीजर पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो आपको ये फॉर्मूला काफी आसान लग रहा होगा और बड़ा ऑब्वियस सी बात लग रही होगी कि सर कोई भी नंबर को हम उसके ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। तो देखो इससे हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम -1.2 का क्या निकालते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2 होगा। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोलेंगे कि सर इसका -0.2 होगा। तो देखो जो जिनका आंसर 0.2 आया है और जिनका आंसर -0.2 आया है, दोनों का आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। तो अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? x मतलब ये नंबर -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ ये नंबर। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा इस नंबर का? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस नंबर का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? -2। तो देखो -1.2 प्लस 2, तो इस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया? 0.8। तो देखो हमें लग रहा था कि यहां तो 0.2 आएगा या -0.2 आएगा, बट यहां पर तो नया ही फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.8। तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि फॉर्मूला तो हर जगह यूज हो रहा है, बट पहले हमें डायरेक्टली पता चल रहा था कि भाई 3.2 का 0.2 हो जाएगा, 11.7 का 0.7 हो जाएगा। बट जैसे ही नेगेटिव नंबर आता है हमें थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है, इसीलिए हम उसको किससे कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखो अब हम बात करेंगे डोमेन की और रेंज की। तो देखो डोमेन क्या बोलता है? डोमेन बोलता है कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट से जाके पूछो कि उसको किस किस से दिक्कत है। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट के पास गए, हमने बोला कि भाई तेरे को बता किस किस से दिक्कत है। उसने कहा कि अगर आप मेरे अंदर पॉजिटिव नंबर डालते हो तो भी मैं आपको आंसर दूंगा, नेगेटिव नंबर डालते हो तो भी मैं आपको आंसर दूंगा, 0 डालते हो तो भी मैं आपको आंसर दूंगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r, मतलब x की हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो हम फ्रैक्शनल फंक्शन के पास गए कि तू क्या क्या वैल्यूज देगा। तो फ्रैक्शनल फंक्शन ने बोला कि अगर आप मेरे अंदर 0 पुट करोगे तो मैं आपको क्या वैल्यू दूंगा? 0 ही दूंगा, ठीक है। 0 के अंदर क्या वैल्यू मिलेगी? हमें 0 मिलेगी। आप मेरे अंदर 0.1 पुट करोगे तो मैं आपको क्या वैल्यू दूंगा? 0.1 दूंगा। आप मेरे अंदर 0.9 पुट करोगे तो मैं आपको क्या वैल्यू दूंगा? 0.9 दूंगा। बट आप मेरे अंदर 1 पुट करोगे तो मैं आपको क्या वैल्यू दूंगा? 0 दूंगा। मतलब 0 से लेकर 9 तक तो 0.9 तक तो लगातार हमें वैल्यूज मिलेगी, बट जैसे ही 1 आएगा वहां पर क्या आ जाएगी? वैल्यू वापिस से क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। ये 1 वाली जगह की। फिर 1 से लेकर वापिस हम 1.9 तक गए, तब हमें बीच की सारी वैल्यूज मिलने लग गई। बट जैसे ही 2 आया, 2 आने के बाद क्या हुआ कि वापस वैल्यू किस पे आ गई? 0 पे आ गई। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा,
अब हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की। तो देखो नेगेटिव नंबर हमने लिया था एग्जाम्पल -1.2, तो -1.2 का क्या आया था 0.8 आया था। ऐसे ही -1.1 निकाले तो उसका क्या आएगा 0.9 आएगा। मतलब हमेशा आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव ही आ रहा है। तो हम ऐसे 4-5 वैल्यूज लेंगे और उसको ज्वाइन करके हम क्या बना लेंगे, हमारा ग्राफ बना लेंगे। तो देखो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा -1 का, ये पॉइंट हो जाएगा -2 का। तो देखो इसकी रेंज कहां से कहां तक आई, इसकी रेंज आई स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर 1 तक। 1 पे ओपन ब्रैकेट है, क्यों? क्योंकि यहां पर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए ये 1 तक अप्रोच करेगा बट 1 एग्जैक्टली नहीं होगा, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन। देखो फंक्शन का चैप्टर है तो डोमेन का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। हमें ये फंक्शन दे दिया, हमें बोला इसका डोमेन बताओ। तो देखो डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी कि हम उसके पास जाके पूछेंगे कि भाई तेरी क्या दिक्कत है। हम पहले गए ऊपर, हमें दिखा स्क्वायर रूट से पूछा कि भाई तेरी दिक्कत क्या है। उसने बोला कि भाई मेरे अंदर की सारी क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई तेरे अंदर की सारी क्वांटिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, हम नीचे आए डिनोमिनेटर के पास, तो डिनोमिनेटर ने बोला कि भैया मेरे जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, बाकी मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। हम फ्रैक्शनल पार्ट के पास गए, हमने बोला कि भाई तू बता तेरी क्या दिक्कत है। फ्रैक्शनल पार्ट ने बोला कि देखो भाई मुझे किसी से भी दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो मैं आपको आंसर दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई 2 दिक्कतें हैं हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहां से वैल्यू आई x² की -1 से बड़ी। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करोगे तो वो कहां से कहां वेरी करेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। x² की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करेगी। तो ये हमेशा क्या है -1 से बड़ी है, मतलब यहां से तो x की वैल्यूज रियल आ गई, मतलब कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। अब ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल x 0 नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ कि फ्रैक्शनल x 0 कब होता है। आप बोलोगे कि सर फ्रैक्शनल x 0 कब होता है, जब उसके अंदर हम क्या करते हैं कोई भी इंटीजर पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रैक्शनल पार्ट 7 का निकाला, तो 7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर 0 होगा। मैं बोलूं आपको कि 0 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो तो वो भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो x क्या नहीं होना चाहिए इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब बिलोंग्स के आगे एक क्रॉस लगा देंगे, इसका मतलब क्या है नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब x इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर के अलावा सारी वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो आप देखो हमें एक क्वेश्चन गिवन है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 6.7, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला कि x को हम क्या लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया x में से फ्रैक्शनल पार्ट को सबट्रैक्ट कर दिया। तो x में से अगर फ्रैक्शनल पार्ट को हम सबट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा बॉक्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, GIF ऑफ x आ जाएगा। तो GIF ऑफ x की क्या वैल्यू आ गई 6.7। अब मुझे आप एक बात बताओ, किसी भी नंबर का GIF कभी भी फ्रैक्शनल हो सकता है क्या। हमने कहा कि भाई कोई भी नंबर ले लो उसका GIF निकाले तो हमेशा आंसर क्या आता है इंटीजर आता है, मतलब GIF ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 6.7, मतलब यहां से x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 5 मतलब कोई भी आंसर यहां से हमें नहीं मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था काफी आसान, बट स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि हम इसे शुरू कैसे करें, क्योंकि x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बच्चे कहते हैं कि यार भाई फ्रैक्शनल पार्ट भी पहले x भी लिख दिया, उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट सबट्रैक्ट भी कर दिया और वापस फ्रैक्शनली आ गया, तो क्या होगा बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बस फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये क्वेश्चन दे दिया। तो देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है x GIF ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एक बात बताओ, हमें x को अपन x को क्या लिख सकते हैं GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैं क्या करूंगा इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो x की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा।
ठीक है, प्लस 2 टाइम ऑफ GIF ऑफ x प्लस 3 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, इसको जोड़ दे तो क्या बनेगा, 5 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 6 टाइम ऑफ 5 टाइम ऑफ GIF ऑफ x प्लस 6 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 5 टाइम ऑफ GIF ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू यहां से आ जाती है 1 माइनस f5 बाय 6, ये यहां से हमारी वैल्यू आ जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो GIF क्या देगा, हमें क्या आंसर देगा, एक इंटीजर आंसर देगा। ठीक है, बट फ्रैक्शनल पार्ट पे एक कंडीशन लग रखी है। क्या कंडीशन लगी हुई है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक ही होती है। क्या वैल्यू होती है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 तक है तो एक बार मैं x की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूं। x की अगर मैंने वैल्यू 0 पुट करी तो यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस 5 इंटू 0 0, तो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 1/6, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करी तो हमारा क्या आंसर आया, 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 सॉरी 1 माइनस 5/6, तो -4/6, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज कहां से है, 0 से लेकर 1 तक है। उसके बाद हम ट्राई करते हैं, एक बार कोई नेगेटिव वैल्यू ट्राई करते हैं। x की वैल्यु ले लेते हैं -1। ठीक है, -1 लिया तो -1 का GIF क्या आ गया, प्लस का 1, 5/6, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहां पे जोड़ा हमने तो हमारा आंसर आ गया 6/6, जो कि वैल्यू है 1। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 भी पॉसिबल है क्या फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। आप बोलोगे कि सर 0 से लेकर 1 तक है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब इसका क्या पॉसिबल आंसर है, सिर्फ एक पॉसिबल आंसर है, वो क्या है, x इज इक्वल टू 0। चाहे आप पॉजिटिव नंबर पुट करके देख लो, चाहे आप नेगेटिव नंबर पुट करके देख लो, आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है जहां पर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट किया। और देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे जाएंगे। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो फ्रैक्शनल में ही क्यों लाए, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट इस रेंज में बाउंडेड है। GIF की कोई रेंज नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, x की भी कोई रेंज नहीं है, वो भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। बट फ्रैक्शनल पार्ट x की क्या एक लिमिट है। तो आप जब भी क्वेश्चंस करो तो आपको इस टाइप का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए पड़ेगा जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल है उसकी एक लिमिट हो, ताकि हम उस लिमिट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलो अब बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की। हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि आप अगर मेरे अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो मैं आपको एक आंसर दूंगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं बता देता हूं सिग्नम फंक्शन को लिखते कैसे हैं। इसको लिखेंगे SGN से। ठीक है, x के इनपुट है, मतलब यहां पर अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिग्नम फंक्शन बोलता है कि अगर आप मेरे अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो मैं आंसर क्या दूंगा, -1 दूंगा। अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, सिग्नम फंक्शन बोलता है कि मैं वैल्यू 0 दूंगा अगर आप x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। सिग्नम फंक्शन बोलता है कि मैं वैल्यू 1 दूंगा अगर आप मेरे अंदर क्या पुट करोगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सिग्नम 100 की वैल्यू आपसे बोले तो आप क्या बोलोगे, 1 आएगी। मैं आपको बोलूं सिग्नम 1000 की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे 1 आएगी। मैं आपको बोलूं सिग्नम 0 की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे सर 0 आएगी। मैं आपको बोलूं कि सिग्नम -10 की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे कि सर -1 आएगी। तो देखो इससे हमें यह पता चलता है कि सिग्नम का डोमेन क्या है। सिग्नम का डोमेन है R। कैसे, क्योंकि सिग्नम के पास गए हम, मैंने कहा बता भाई तेरे को किससे दिक्कत है। सिग्नम ने बोला कि मुझे किसी से भी दिक्कत नहीं है, तू मेरे अंदर नेगेटिव नंबर डाल सकता है, 0 डाल सकता है और पॉजिटिव नंबर भी डाल सकता है। फिर हमने कहा कि चलो भाई तेरी रेंज बता कर, रेंज बता तेरी रेंज क्या है। सिग्नम ने बोला कि देखो आपको पता है कि मैं 3 ही आंसर देता हूं, या तो -1
यहाँ 0 या 1, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी? -1, 0 और 1। सिर्फ ये 3 नंबर ही मेरी रेंज है। मतलब आप इनफाइनाइट डाल दो पॉजिटिव का या कुछ भी डाल दो, मैं आंसर बस ये 3 ही दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई तेरे एक बार ग्राफ बना के देख लेते। तो हमने कहा कि भाई ग्राफ बनाने के लिए पहला काम है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना। 0 पे वैल्यू क्या है हमारी? x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या है? 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 1। मतलब यहां से अगर हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर डाला तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और हमने कोई भी नेगेटिव नंबर डाला तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर डाला तो हमारा आंसर आएगा -1। तो देखो स्टूडेंट्स, सिग्नम फंक्शन की थ्योरी यहीं खत्म हो जाती है, बट इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ठीक ठाक बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे? हमने बोला था कि हमें अगर पता चल जाए कि सिग्नम के अंदर क्या जा रहा है तो हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हमें पता है कि अगर सिग्नम के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर गया तो आंसर क्या आएगा? -1। सिग्नम के अंदर 0 गया तो आंसर आएगा 0, और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव नंबर गया तो आंसर आएगा 1। तो हमें अगर पता चल जाए कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम बता देंगे कि आंसर क्या होगा। तो हमने कहा भाई x² - 2x + 3 तू बता नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा काम है, तुम खुद ही पता करो। हमने कहा ठीक है भाई हम पता कर लेंगे। अब एक बात बताओ, इस 3 को मैं 1 + 2 लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे कि सर लिख तो सकते हो, बट क्यों लिख रहे हो? तो देखो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x² - 2x + 1। ठीक है, अब एक बात बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 से लेकर इनफाइनाइट तक होगी। हमने कहा भाई ठीक है, तेरे अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो, तू हमेशा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक देगा। अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या जा रहा है? आंसर पॉजिटिव जा रहा है। तो कोई भी नंबर के आगे सिग्नम लगा दो और वो अगर पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो देखो इतना भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है 1। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन भी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हमें बोला है कि सिग्नम के अंदर एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया डरावना सा, और उसकी वैल्यू -1 के बराबर है। तो हमें पता है कि सिग्नम नेगेटिव आंसर कब देता है? जब सिग्नम के अंदर की वैल्यू क्या होगी? खुद क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब x² - 11x + 35 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है? <0 है। हमने कहा ठीक है भाई तेरे को सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे कि सर अभी अभी हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब ये चीज डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती और कोई भी इंटीजर नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन तो यहां से ये आ जाती है कि x कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो देखो x इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगी। अब किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x² - 11x + 35 इज <0। उसके बाद हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा इसके फैक्टर्स करना। तो इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स आ गए 5 और 7। आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी कैसे किया? तो देखो सीधी सी बात है, x - 5 और x - 7 को ओपन करके देख लो। -12, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12x + 35। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे? प्लस माइनस प्लस लगाकर। ठीक है, तो हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 5 से लेकर 7 तक आ गई। तो आपको पहला ऑप्शन यही दिखेगा और आप खुशी खुशी में इस ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे। बट आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई थी कि x क्या नहीं हो सकता? इंटीजर नहीं हो सकता। तो x अगर इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब 5 और 7 के बीच में x का कौन सी इंटीजर वैल्यू आ रही है? x की वैल्यू 6 आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 to 6, बट 6 नहीं हो सकता। मतलब 5 और 7 के बीच के सारे नंबर
बट उसमें 6 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन भी हमें सेम गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो हमें पता करना है कि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव नंबर गया है या नेगेटिव नंबर गया है। तो देखो अंदर गिवन है 10 की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें मैंने 2 और ऐड कर दिया, मतलब पावर में क्या आएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ सकता है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लगभग 100 के अप्रोक्स आएगा, 100 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है। उसके आगे हमने क्या लगा दिया, उसके आगे हमने सिग्नम चिपका दिया। अब सिग्नम के आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें अगर पता चल जाए कि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो हमने लॉग का फंक्शन पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने लॉग का लेक्चर नहीं देख रखा तो आप इसी सीरीज के अंदर लॉग का लेक्चर देख सकते हैं। वहां पर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने बताई है जो यहाँ पे थोड़ी बहुत काम में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ln x² - 2x + 2, यहाँ पे ln लिखा हुआ है, मतलब बेस कितना है, यहाँ पे e है। तो हमने ln का ग्राफ पढ़ा था, क्या है ln का ग्राफ, अगर बेस पॉजिटिव हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है तो उस हिसाब से हम बता देंगे कि लॉग हमें क्या वैल्यू देगा। तो हम इसके पास गए कि x² + 2x, x² - 2x + 2, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है। तो देखो मुझे थोड़ा सा गौर से देखा तो मुझे पता चल गया कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो x - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी, इसकी वैल्यू वेरी होगी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि यहां पर 0 पुट करने पे क्या, सॉरी 1 पुट करने पे क्या आएगा, 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हमें पता है कि ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है 1,0, ठीक है। अब 1,0 तो होता है, तो देखो 1,0 है, मतलब इसके बाद की वैल्यूज इसमें आ रही है सारी की सारी। तो लॉग के अंदर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यूज आ जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। तो सिग्नम के आगे अगर पॉजिटिव आ रहे हैं आंसर तो क्या होगा, 1 हो जाएगा आंसर। 1 डालने पर आंसर क्या आ रहा है, 0। तो सिग्नम के अंदर 0 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन के कितने आंसर है, 2 आंसर पॉसिबल है। कौन कौन से, 0 और 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप दोनों आंसर को टिक करके आना। तो देखो सिग्नम फंक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है a⁴x। यहां पर इनपुट क्या होगा, x होगा। तो हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और 0 भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन हमारा आ जाएगा R। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया a की वैल्यू 2 ले ली, 2 की पावर मैंने 0 करी तो मेरा आंसर क्या आया, 1। 2 की पावर मैंने पॉजिटिव करी, मतलब 2 कर लेते तो मेरा आंसर क्या आया, 4। 2 की पावर मैंने -2 करी तो मेरा आंसर आया 1/4। मतलब पावर में नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव डाल दो या 0 डाल दो, आपका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर क्या कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, हमने कहा भाई हम 5-7 वैल्यूज लेंगे और इसका ग्राफ बना देंगे। तो देखो 0 पे वैल्यू क्या आई हमारी, 1 आई, तो 0 पे वैल्यू 1 मार्क कर लो। पॉजिटिव में 2 की पावर 2 करी तो हमारी वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो सपोज यहां तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। नेगेटिव वैल्यूज पुट करी तो हमारा आंसर देखो क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, मतलब इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, मतलब ये इस टाइप का होगा यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा जब a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। जैसे ये हमने 2a क्या है 1 से बढ़ा लिया था, ठीक है। अब एक केस इसमें ऐसा और बनेगा जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 तक होगी। तो उसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं।
अगर a की वैल्यू क्या हो जाए 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेंगे, 0 से 1 के बीच में हम वैल्यू ले लेते हैं 1/2। 1/2 की पावर हमने पहले नेगेटिव करके देखते हैं, नेगेटिव करी तो हमारा आंसर क्या आया 4 आया, इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, 4 आया। माइनस 1/2 की पावर हमने 0 पुट करी तो हमारा आंसर क्या आया 1 आया। वही 1/2 की पावर हमने पॉजिटिव पुट करी तो हमारा आंसर आया 1/4। मतलब जो ग्राफ हम बना रहे थे उसका ग्राफ का क्या आ गया, जस्ट उल्टा आ गया। मतलब जैसे ही हमने 0 पुट किया तो हमारा आंसर तो 1 ही आया, बट हमने अगर नेगेटिव नंबर पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1 से बड़ा आ रहा था, और पॉजिटिव नंबर पुट किया तो हमारा आंसर छोटा आ रहा था, ठीक है, 1 से छोटा आ रहा था। तो एक्सपोनेंशियल में अगर a की वैल्यू 1 से 0 के बीच में हो तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यूअस ही ग्राफ होगा, मेरे से थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज की। सपोज फॉर एग्जांपल हमें ऐसा गिवन हो कि x1 इज ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या रिलेशन होगा, हम इसको ग्राफ से समझ लेते हैं एक बार। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, अगर a की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो, ठीक है। तो अगर x1 हमें बोल दिया हो कि x1 क्या है x2 से बड़ा है, तो आप बताओ कि f ऑफ x1 बड़ा होगा कि f ऑफ x2 बड़ा होगा। आप बोलोगे कि सर हमें दिख रहा है कि f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 से बड़ा होगा, अगर a की वैल्यू क्या हो गई 1 से बड़ी हो गई। फॉर एग्जाम्पल x1 इज ग्रेटर देन x2 हमें गिवन है, ठीक है, और बोला गया है कि ग्राफ कुछ इस टाइप का है। मतलब a की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक, और हमें बोला गया है कि x1 की वैल्यू बड़ी है, x2 की छोटी है। तो मुझे बताओ f ऑफ x1 बड़ा होगा कि f ऑफ x2 बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि इस बार इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, इस बार इनइक्वालिटी का सिंबल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन हो a ग्रेटर देन 1 वाली, तो आप डायरेक्टली इनइक्वालिटी अगर क्वेश्चंस में x1 इज ग्रेटर देन x2 हो और a इज ग्रेटर देन 1 हो तो ये कंडीशन अप्लाई कर देना, और अगर ये वाली सिचुएशन हो तो ये कंडीशन अप्लाई कर देना। तो सपोज हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो देखो इनइक्वालिटी है, तो देखो इनइक्वालिटी को हम कैसे डील करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दोनों का बेस क्या बना देंगे, सेम बना देंगे। तो बेस सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो बेस क्या है 1 से ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी। मतलब x² प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x प्लस x² प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 4x प्लस 2। अब इसको इधर ले जाओ, x² माइनस 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य से निकाल लो, अगर आपको और कोई तरीका नहीं सूझ रहा है तो कुछ इस टाइप के इसके रूट्स आ जाएंगे, बड़े ही गंदे रूट आए हैं इसके। तो देखो इस टाइप की सिचुएशन भी एग्जाम में आपके क्रिएट हो सकती है। तो हमें पता चल गया ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस √20/2 और 4 माइनस 4 प्लस √20/2, तो प्लस माइनस प्लस, हमें आंसर क्या चाहिए था प्लस वाला, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 4 माइनस √20/2 यूनियन 4 प्लस √20/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमें दे दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मॉड्यूलस फंक्शन भी आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि हम मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डील करेंगे। हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन को डील करने के लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो देखो ये हमने क्या बनाई, नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने, तो बताओ ये चीज 0 कब बनेगी, ये चीज 0 बनेगी जब x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 3 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो मतलब x की वैल्यू 0। ये चीज 0 कब बनेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि 2 के बाद अगर 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये मॉड्यूलस कैसे ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ओपन कर लेंगे।
तो हमने मॉड्यूलस को डायरेक्टली ओपन किया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आई। अब देखो 3 to the power x, 3 to the power x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और -1 + 8 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तो क्या है, ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। तो यहां से तो हमारे क्या आ गई, x बिलोंग्स टू r, मतलब यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला केस ले लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में हो, बीच में। तो हमें पता है कि इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, माइनस साइन लगकर ओपन हो जाएगा, और इस पॉइंट के राइट में, 0 के राइट में, तो मॉड्यूलस डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला ब्रैकेट तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस साइन लग जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन बनी। तो 2 टाइम्स 3 की पावर x -10 इज ग्रेटर देन 0, तो 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 5। इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे। log भी हम बेस 3 में लेंगे। क्यों लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। बेस 3 में log लेने का हमें ये फायदा मिलेगा कि 3 क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 to the power x है, तो x क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये हमने log की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आई भाई, log to the base 3 से 5 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब हम ये केस ले लेते हैं कि x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलस कैसे खुलेगा, मॉड्यूलस खुलेगा माइनस साइन लगकर। तो हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का साइन लगाया तो देखो 3 to the power x + 1 प्लस 3 to the power x -9 इज ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल हो गया, -8 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखो ये नॉट ट्रू है, ये सिचुएशन कभी भी सही नहीं होगी। तो यहां से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू होनी चाहिए log to the base 3 से 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब बोलेंगे कि हमें तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो देखो इसकी हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हमने x पे बाउंडेशन लगा रखी है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, log to the base 3 5। अब हम दो वैल्यूज अपनी तरफ से ले लेंगे, log to the base 3 9 और log to the base 3। इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है इसकी वैल्यू तो होती है 1, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 2। तो जो ये नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 के बीच में होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें log का ग्राफ पता है। log का ग्राफ किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो अगर बेस पॉजिटिव हो, बेस क्या हो, पॉजिटिव हो, तो x की वैल्यू इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सपोज 1 पे यहां पर कुछ वैल्यू आ रही हो और ये 2 यहां पे हो, तो यहां पर कोई बीच में ये फंक्शन लाई कर रहा होगा, मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है, सही है। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या आई, हमारी x की वैल्यू आई log to the base 3 5 से लेकर, ये तो बोल रहा है 2 तक ले लो, ये बोल रहा है कि कोई भी वैल्यू ले लो, मतलब यहां से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल दोनों को मिक्स कर दिया था। तो हमने इस क्वेश्चन को केस बना के सॉल्व किया। अगर आपको मॉड याद नहीं है तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां से आपको याद आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।